कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 6। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे और इसके बाद हाथ में पुष्प या तुलसी दल लेकर कथा सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर कुश, तिल, अक्षत, धूप, फूल, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ में उसका दुगना विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य दें और कहें कि हे ऋषिकेश, मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद तथा यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किए हैं, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र भक्ति भाव जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करके देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितृ स्वर्ग में निवास करते हैं तथा तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करके प्रातः काल के कर्मों को समाप्त करके भगवान हरि का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु का रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की पूजा कर परिक्रमा दे नमस्कार कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधि को करने वाला नारायण के सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र तथा धन तथा मुक्ति देने वाला मनुष्य, मुक्ति देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय दूसरा व्रत उत्तम नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अध्याय 7। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग करें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ देवें। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक ये सब भी छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे।
पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगाए। इस तिथि को छोड़ के कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें और उपरोक्त मनुष्य और कौवों को देखें, अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रत को करें। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इसके शाक को प्रतिपादित तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिस वस्तु का त्याग करता है उसे सबसे पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चलें और प्रबोधिनी एकादशी को जागरण कृत्य करें। यथोवत रीति से कार्तिक का व्रत करने वाले को देख कर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं आते हैं। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्राह्मण भी कहने से असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों का नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से कार्तिक महात्म्य का अध्याय 6 और अध्याय 7 कहा है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।